लो भाई। हाँ जी, बताता हूँ। नॉमेनक्लेचर लेक्चर 3। बेटा लास्ट क्लास में आपको अमीन्स बता रहा था, क्या बता रहा था भैया? लास्ट क्लास में अमीन्स बताया था। और अमीन्स बेसिकली क्या था? अमोनिया आपका क्या था? एन के साथ 3 एच लगे हुए थे। एन के साथ क्या लगे थे बेटा? 3 एच। एक एच हटा के अल्काइल ग्रुप लगाओगे तो क्या बनेगा? RnH2, मतलब 1 डिग्री अमीन। 2 एच हटाओगे तो क्या लगेगा? हाँ, तो पहला आपका था 1 डिग्री अमीन। ये कौन सा ग्रुप था? 8वां। फिर कौन सा आया था बेटा? 2 डिग्री अमीन। देन क्या आया था बेटा? 3 डिग्री अमीन। आपका अमोनिया कैसा हुआ करता था? एन के साथ 3 एच, अगर एक एच हटाओ और आर ग्रुप लगाओ तो क्या बन गया? 1 डिग्री अमीन बन गया। 1 डिग्री अमीन को मैं सिमिलरली कैसे लिख सकता हूं? RnH2। क्या लिख सकता हूं बेटा? RnH2। ओके। नेक्स्ट अब बात कर, 2 डिग्री अमीन कैसे लिख सकते हैं बेटा? एन आर हो सकता है, दूसरा आर सेम भी हो सकता है अलग भी हो, तो आर डैश और ये एच। तीसरा 3 डिग्री अमीन क्या हो जाएगा? एन के साथ कितने आर लगेंगे टोटल? एक, दूसरा और तीसरा। ठीक है। अब 3 डिग्री अमीन का क्या हो रहा था? मैंने आपको ये बताया था, यहां पे इसका सेकेंडरी सफिक्स क्या होता है बेटा? बोल काका, क्या होता है सेकेंडरी सफिक्स? अमीन। अब अगर उसका एग्जांपल दूं मैं आपको 3 डिग्री का, जो कि आप मांग रहे हो, तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा। मान ले एन के साथ मैंने यहाँ पे कुछ लगाया, CH2 CH2 CH3। ये क्या हुआ बेटा? CH2 CH3। ये आपका हुआ CH3। तो इसका नामकरण क्या करेंगे? जल्दी से बता, लॉन्गेस्ट चेन में कार्बन कितने हैं? बोल भैया, लॉन्गेस्ट चेन में कार्बन कितने? 3। तो इसको मैं क्या मान लूंगा? लॉन्गेस्ट चेन मान लूंगा। और ये जो लॉन्गेस्ट चेन में आपके, देखो ये आपका वर्ड रूट क्या हुआ बेटा? प्राइमरी सफिक्स, सेकेंडरी सफिक्स, प्राइमरी प्रीफिक्स और ये सेकेंडरी प्रीफिक्स। तो वर्ड रूट क्या हुआ भैया? जल्दी बोलियो रे। प्रॉप। और सिंगल बॉन्ड है तो क्या लगेगा? एन। और एन लगाए तो क्या लगेगा? NH2 है ना, अमीन। अब एक क्या लिखा हुआ है काका? एक इथाइल ग्रुप लगाए, एक मिथाइल ग्रुप लगाए। बता, फर्स्ट कार्बन से लगाए, सेकंड से लगाए, थर्ड से लगाए? हाँ, ना फर्स्ट से, ना सेकंड से, ना थर्ड से। किससे लगाए काका? नाइट्रोजन से। प्राइमरी प्रीफिक्स क्या बताता है? सर आपको ये बात तो पता है ना, प्रोपेन अमीन ये सब क्या है? तो फंक्शनल ग्रुप कर रहे हैं, आज जो कराऊंगा सब समझ में आएगा। प्राइमरी प्रीफिक्स साइक्लिक है नहीं। अब लगाए एन पे इथाइल और एन पे मिथाइल, अल्फाबेटिकली क्या पहले आएगा बेटा? एन इथाइल। तो यहां पे आप लिखोगे एन इथाइल। अगला क्या लिखोगे? एन मिथाइल। और ये आपका क्या हुआ? प्रोपेन अमीन। और ये वाला जो ई है बेटा, ये वाला जो ई है ये हटा दिया जाएगा। बोलो, बात समझ आई नहीं आई? हाँ, एस्टर। हाँ हाँ। और कोई काम धंधा तो है नहीं हमारे पास। हाँ, बिल्कुल सही बात है, कराऊंगा। क्या ध्यान दो, हाँ ध्यान दो। हाँ? चले आगे। है, बोलो यहाँ तक कोई डाउट? अब इनका बताता हूं मैं आपको कॉमन नेम। ये तो इसका क्या है? आयुपैक है ना काका। कॉमन नेम देख क्या है? कॉमन नेम इनका कैसे लिखा जाता है? कॉमन नेम अगर आप लिखना चाहते हैं तो आप सीधा क्या करेंगे? कॉमन नेम लिखने के लिए आप एल्काइल ग्रुप पहचानेंगे सारे, और क्या लिख देंगे लास्ट में? अमीन। और ये एल्काइल ग्रुप कैसे लिखे जाएंगे? अल्फाबेटिकली। कैसे बेटा? अल्फाबेटिकली। बोल भैया, कोनो डाउट यहां तक? अल्फाबेटिकली, कोई डाउट? नेक्स्ट आजा, के लिख रहा। जल्दी बता, ये कौन सा एल्काइल ग्रुप है? बोल भाई, कौन सा एल्काइल ग्रुप है? एन। मैंने आपको बोला ना, जो आप कॉमन नेम लिखते हो तब आप उसमें प्रोपाइल नहीं बोलते, क्या बोलते हो? एन प्रोपाइल या आइसो प्रोपाइल। नहीं आई बात समझ?
ले भाई कहाँ है? ले भाई क्या बोला मैंने ये कहा जब आप प्रोफाइल लिखोगे तो क्योंकि कॉमन नेम लिख रहे हो तो यहाँ पे सिर्फ प्रोफाइल नहीं चलेगा, क्या चलेगा? एन प्रोफाइल। तो यहां पर एक ग्रुप आया आपका एन प्रोफाइल, अगला ग्रुप बोल बेटा क्या है? ये कौन सा है? इथाइल। और ये वाला ग्रुप बोल बेटा कौन सा है? मिथाइल। ओके मैंने बोलो तो कैसे अल्फाबेटिकली लगाओ ई एम और एन, तो यहां पे क्या आ जाएगा? इथाइल, मिथाइल, एन प्रोपाइल और आगे क्या बोल रहे? अमाइन। गॉट इट? कोई डाउट यहां तक? बोलो भाई। चलो ये लिख लो फटाफट और जल्दी से एक नामकरण और करो बेटा, थोड़ा तेज लिखना प्लीज। बेटा जितने बच्चे ऑनलाइन बैठे हुए हैं कृपया करके कोई चीज ना समझ आए डू लेट मी नो, ठीक है? काका पहले वाला भी नहीं हुआ अभी तक अपलोड? सर मुझे दिख नहीं रहा। नहीं हुआ होगा, नहीं हुआ होगा। मैं एक बार बोल देता हूँ सर, थोड़े से बिजी थे बस, इस चक्कर में नहीं हो पाया, करवा देता हूँ मैं। हाँ है? क्यों नहीं लिखा? किसमें? इस वाले में? वो इसलिए क्योंकि कॉमन नेम लिखने का तरीका यही होता है, आइडेंटिफाई ऑल द एल्काइल ग्रुप्स एंड राइट इन द लास्ट अमीन। आईयू पैक में एक वर्ड रूट चुनते हैं, अमीन लिखते हैं और फिर एनिथाइल एनमिथाइल लिखते हैं। अरे तेरी बात सही है। अच्छा नहीं नहीं नहीं, नहीं वेट वेट वेट, इथाइल में आइसो इथाइल होता है कुछ, तो फिर कैसे लिखेगा? है ना? हाँ क्या कह रही भैया? कोई गल नहीं भाई, याद करा देता हूं, यहाँ ध्यान दो। मान ले ये 3 कार्बन है, ये यहां से भी जुड़ सकता है और ये कहां से जुड़ सकता है? यहां से भी जुड़ सकता है, तो डिफरेंशिएशन हो सकता है। चेक कर, क्या ये डिफरेंशिएशन इथाइल में हो सकता है क्या? इथाइल में तो दोनों कार्बन टर्मिनल है, तो इथाइल और मिथाइल में एन बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ती, उन्हें पता ही है टर्मिनल से ही जुड़ेगा। हाँ इथाइल और मिथाइल इसलिए नहीं लिख रहे वहां पे एन या आइसो, क्योंकि क्या वहां पे कोई ऐसी एम्बिग्युइटी है क्या? क्यों नहीं है? तो दोनों ही तो टर्मिनल है। बोलो चले आगे। तो आइसोप्रोपाइल लेंगे, आइसोप्रोपाइल और एन प्रोपाइल। और याद रखना ये एन प्रोपाइल, आइसोप्रोपाइल, टर्ड ब्यूटाइल, आइसोब्यूटाइल ये सिर्फ कॉमन नेम में यूज होते हैं, आईयू पैक में नहीं यूज होते। आईयू पैक में इन्हें कैसे डील करते हैं वो आपको समझाऊंगा बच्चों। आईयू पैक एक बड़ा टॉपिक है। अगर आप चाहते हो कि हाँ मेरे को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के हर कंपाउंड पे कमांड हो जाए तो 2-3 क्लास 3-4 क्लास देनी पड़ेगी। आज तीसरी है ना, आज लगभग हो जाएगा। अगली क्लास में ऑलमोस्ट समेट दूंगा इसके सारे, आपके जो रूल्स है सारे समेट दूंगा। एक क्लास तसल्ली से बैठा के बेटा प्रैक्टिस कराऊंगा, ठीक है? उसके बाद यूं कहोगे ले समझ में आ गया। चले आगे, बोल यहां तक कोई डाउट? आराम से लिखो, आराम नाल लिखो गाइस, इन्हों आराम नाल लिखो, बट प्लीज थोड़ा सा तेज लिखो जी। हाँ कितनी मजे की बात है ना। अपने को तो कितने पढ़ने हैं? 14 प्लस एक लास्ट में 1 है ना, तो 15 पढ़ने हैं। ये 3 अलग अलग काउंट हो रहे हैं, इससे बढ़िया क्या बात है? जल्दी से 15 पूरे कर भाई। हाँ एक काम करो, यहाँ पे ना H लिख दो तो बन जाएगा एनिथाइल प्रोपेनामीन, हो गया उसका एग्जाम्पल। ठीक है, एक एल्काइल तो कम करना है। चला आगे भैया, नेक्स्ट आ जा। एक एग्जाम्पल दू इसका है, ले इसका आईयू पैक भी लिखो और इसका कॉमन भी लिखो। लिख भाई, इसका आईयू पैक भी लिख, इसका कॉमन नेम भी लिख। बोलियो भाई। इसका इसका एसपी लिख, इसका पीपी लिख, इसका डब्ल्यूआर लिख, इसका पीएस लिख, इसका एसएस लिख। बोल भाई। ऊपर वाले का एन कॉमा एन ट्राइमेट। वेरी नाइस,
अरे काका वर्ड रूट नहीं लेगा। वो क्या है, जब क्लास मिस होती है ना तो ऐसी गलती होती है। एक किसी को क्या ले लिया मैंने, वर्ड रूट ले लिया काका, एक किसी को क्या ले लिया, वर्ड रूट ले लिया। अब समझ, वर्ड रूट हो गया मिथ, ये हो गया एन, ये हो गया अमीन। अभी ये वाला ई हटाऊंगा, है ना, हटेगा, साइक्लिक है नहीं। और सेकेंडरी प्रीफिक्स, ये भी एन से जुड़ा है, ये भी एन से जुड़ा है, तो अलग अलग नहीं लिखूंगा, एन मिथाइल, दो बार ऐसे नहीं, यूं लिखूंगा एन कॉमा एन डाई मिथाइल। यहां तक कोई डाउट बेटा, एन कॉमा एन तो बोल लो। नेक्स्ट कॉमन नेम क्या है, कॉमन नेम में तीनों एल्काइल ग्रुप आइडेंटिफाई करो। हाँ, आप यूं नहीं बोलोगे मिथाइल मिथाइल मिथाइल, डायरेक्ट क्या लिख दे, बोल बेटा कोई डाउट यहां तक, आने बोलो ना, नहीं आया समझ, आ गया, आगे चलो। नेक्स्ट क्या है, ऐसा फैशन है इनका। फैशन ये कहता है कि आईयू पैक में एक वर्ड रूट तो निकालना ही निकालना है, बिना वर्ड रूट के आप ये नहीं कर सकते, बिना वर्ड रूट के आप आईयू पैक नहीं कर सकते। और बाकी कॉमन नेम में आप लिख सकते हो बिना वर्ड रूट के, ठीक है। चले आगे। देखो सच्ची बताऊं, कॉमन नेम क्यों ज्यादा नहीं चलता, क्योंकि पहले इन्होंने कॉमन नेम लिखने की कोशिश करी थी, मगर कॉमन नेम इनसे ना चल नहीं पाए, तो इन्हें एक सिस्टमैटिक मैनर देना ही पड़ा, ठीक है। आईयू पैक की ज्यादा इंपॉर्टेंस है। आगे चलते हैं बेटा, अगला चले, है सिर्फ पहला कैपिटल होगा, बाद में कोई कैपिटल नहीं होगा। अगर मान लो कोई एलिमेंट किसी एटम पे अटैच है, तो जैसे यहाँ पे नाइट्रोजन बता रहा है, ये एन नाइट्रोजन बता रहा है, तो ये तो हमेशा कैपिटल होंगे। उसके बाद ये कैपिटल होगा, ये कैपिटल नहीं होगा, तो ये क्या है, स्मॉल है। तो मतलब उस वाले नाम को मैं एग्जैक्टली कैसे लिखूंगा, ये स्मॉल है, ये स्मॉल है, ये डी कैपिटल है और ये कैपिटल होगी, बस, ठीक है। अभी पता है क्या, अभी तुम बस एक छोटी सी चीज देख लो, मैं तुम्हारे को एक बार रूल्स करा दूं, अगली क्लास तक तुम्हारे सारे रूल्स खत्म हो जाएंगे, उसके बाद एक क्लास में प्रॉपर प्रैक्टिस की दूंगा, तो सल्ली से बैठ के यहाँ पे कम से कम भी 30 से 40 क्वेश्चन लगवाऊंगा, तब तुम देखना कि तुमने कुछ गेन किया कि नहीं किया, ठीक है। आज वो पीडीएफ सेंड कर दूंगा जहां से मैं ये करवा रहा हूँ, आपकी किताब आती है ना प्रदीप नाम करके, वो प्रदीप से एग्जैक्टली सेम चिपवा रहा हूँ, और मेरे को अभी तक नॉमेनक्लेचर सबसे बेस्ट उसी का लगा है, ठीक है। आ जाओ, ला भाई, अब अगला लिखियो, अगला। अब मैं देखो भाई, आपने सबसे पहले 3 ग्रुप पढ़े थे, उन 3 ग्रुप का नाम क्या था, ईथर, एस्टर, एसिड एनहाइड्राइड। फिर आपने 4 पढ़े कौन से, एल्डिहाइड, कार्बोक्सिलिक एसिड, क्लोराइड, एसिडामाइड। उसके बाद आपने पढ़े 3, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री अमीन। फिर आपने अब पढ़ने 4 एक साथ, तो जो 4 एक साथ पढ़ने हैं वो आ जाते हैं एक पेज पे, ले। और क्या करोगे एग्जैक्टली, यहाँ पे ये 4 ऐसे लाइन खींच दे भाई, बंटवारा कर दे भाई, बंटवारा कर दिया, बंटवारा। आओ नामकरण करो इनका, यहाँ आ जा 10th ग्रुप, हाँ तो 11th लिख ले यार। इसका नाम है बेटा नाइट्रो एल्केन, क्या है ये, बारवा क्या है, एल्काइल नाइट्राइट, हाँ एल्काइल नाइट्राइट। उसके बाद 13 आता है बेटा नाइट्राइल्स, नाइट्राइल्स बेटा। और 14 आता है आइसोसाइनाइड्स, हाँ जी, हाँ या नाइट्रोसो अपने केस में नहीं है, हाँ कौन सा, भाई कोई कुछ बोलेगा मैं बोलूं, करवा दिया लास्ट क्लास में, करा रहा हूँ, और बोल, करा दिया लास्ट क्लास में, और बोल,
इससे अलावा भी करवाए हैं, नोट्स नहीं खोल के देखे ना। हाँ चल कर 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 आजा भाई। नाइट्रोएल्केन ध्यान देना बेटा, नाइट्रोएल्केन क्या होता है, ये NO2 ग्रुप होता है, कौन सा होता है, और यहां लिखो इट इज नॉट मेन फंक्शन ग्रुप, इट इज नॉट अ मेन फंक्शनल ग्रुप। अगर मेन फंक्शनल ग्रुप नहीं है मतलब क्या है, ये इसका सेकेंडरी सफिक्स नहीं होगा, बोलो रे क्या होगा, ये नाइट्रो एक सेकेंडरी प्रीफिक्स है, सेकेंडरी प्रीफिक्स होता है नाइट्रो, क्या होता है, सेकेंडरी प्रीफिक्स होता है। नहीं यार क्या हो रहा है, अब देखो क्या है, मान लो ये लिखा है, यहाँ पे NO2 लग गया, नामकरण बोलेगा क्या है इसका, इसका WR PS SS PP SP, बोल भाई वर्ड रूट हुआ प्रॉप, एन सेकेंड सफिक्स है नहीं, साइक्लिक है नहीं, 2 पे नाइट्रो, बोल भाई आया समझ नहीं आया, 2 नाइट्रो प्रोपेन, मजे की बात, सुन के दिल खुश हो जाएगा। आयु पैक होता है, कॉमन नेम, मजे ही मजे, और कितनी बढ़िया जिंदगी चाहिए, इसका सिर्फ आयु पैक होता है, कॉमन नहीं होता, फिनिश। ठीक है आओ आगे चलो। एल्काइल नाइट्राइट क्या होता है, ये होता है किसी R ग्रुप पे चिपकेगा NO2 ही, बट N से नहीं चिपकेगा, देखिए यहाँ पे N से चिपका है ना, O से चिपकेगा, इस ग्रुप को बोलते हैं नाइट्राइट। क्या बोलते हैं भैया, दिस ग्रुप इज कॉल्ड, और यहां मजेदार क्या है, यहां आयु पैक नहीं है, सिर्फ कॉमन है। ओहो बोलो भाई, जैसे कहते हैं ना इसका आयु पैक है कॉमन नहीं है, इसका कॉमन है आयु पैक नहीं है। आओ कॉमन नेम लिखना सिखाऊं, इसका कॉमन नेम कैसे लिखा जाता है, जस्ट लिख एल्काइल, उसके बाद क्या लिख दो, वाह, जस्ट लिखो एल्काइल, उसके बाद क्या लिखो, नाइट्राइट। बता इसका नामकरण बोल, बोलियो भैया नाम, और प्रोपाइल नाइट्राइट में कोई कुछ संशोधन करना चाहेगा, अबे पढ़ के आओगे तब तो करोगे। हाँ ओहो, एल्काइल में 2 3 नहीं बोला जाता, आइसो नियो टर्ट सैक, आइसोप्रोपाइल नाइट्राइट, मगर मैं तो पढ़ के ही नहीं आता, मैं क्यों बताऊं भाई, तो पढ़ के आना, धैर्य भैया कुछ तो आंसर दो, किसकी याद आ रही है, देख ले आ रही होगी किसी की, क्या ये इसका कॉमन नेम क्या है, कौन सा एल्काइल है काका बोलना, आइसोप्रोपाइल नाइट्राइट। क्या इसका कोई आयु पैक होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि नाइट्राइट्स का आयु पैक नहीं होता। गॉट इट, अरे बोलो भाई, ले इसका नाम बता, नामकरण बोल भाई इसका, मिथाइल, वेरी नाइस, मिथाइल नाइट्राइट। बेटा कोई डाउट इसमें, एक दिन क्विज रखूंगा यहाँ पे, उस क्विज में क्या करेंगे कि पिछला जितना हुआ है उसमें से पढ़ेंगे क्वेश्चन, पूछेंगे क्वेश्चन, ठीक है, और जो सबसे कम आंसर करेगा उसे देंगे गिफ्ट, दाएं दाएं दाएं, जितनों के आंसर नहीं दिए होंगे, क्वेश्चन पूछूंगा 7 8, चांस सबको मिलेगा, टेंशन नहीं लेना, ठीक है। यहां आ जाओ, ये बता देता हूं ज्यादा इजी है, साइनाइड्स होते हैं किसी एल्काइल ग्रुप में NC चिपकाओ, क्या चिपकाओ, इसको बोलते हैं आइसोसाइनाइड। अच्छा इसमें भी एक बड़ी मजेदार चीज है, इसका आयु पैक नहीं हुंदा, सिर्फ की हुंदा है, मजी मजी। कैसे नाम लेते हैं इसका, कैसे नाम लेते हैं इसका, इसका कॉमन नेम ऐसे लेते हैं, मजा आ जाता है इसे पढ़ के, एल्काइल क्या
आइसोसाइनाइड्स। लिखो भाई, अरे बोलो बोलो ना। दे भाई लिखियो, लिखियो भाई के नाम से। तो बस एल्काइल ग्रुप पे जानो ना। ला इसका नामकरण बोल। इसका नामकरण बोल भाई, क्या है? बोल रहे। चर्च ब्यूटाइल नहीं है बेटा, पीछे ढंग से देखो। चर्च ब्यूटाइल कौन सा होता है? जिस कार्बन पे अगर कोई चिप चिपकी है उस पे 3 CH3 लगे हो, ये एन ब्यूटाइल है। ऊपर वाले का खौफ खाओ थोड़ा सा, एन ब्यूटाइल बोल रहे हो। आइसो ब्यूटाइल बेटा, आइसो ब्यूटाइल, ब्यूटाइल आइसो साइनाइड। अब भी नहीं आ रहा क्या समझ? अरे बोलो, इसका नाम बोलो। नेक्स्ट आ जाता हूं, नाइट्राइल्स और साइनाइड्स। इनमें ये चार पता है क्यों साथ पढ़ाए जा रहे हैं? क्योंकि NO2 ग्रुप अगर N से चिपका तो नाइट्रो, O से चिपका तो नाइट्राइट, CN ग्रुप C से चिपका तो साइनाइड, N से चिपका तो। अरे लग नहीं रहा कि इनमें कुछ सिमिलैरिटी सी है? अरे क्योंकि ग्रुप ही आइसोसाइनाइड है काका। या वो श्रीदेवी का नाम याद है तुम्हें? श्रीदेवी, उनको श्री लोग इज्जत से तो बुलाते होंगे, अगर इज्जत से बुलाएंगे श्री श्रीदेवी बुलाएंगे, क्योंकि उनके नाम में ही श्री है। तो यहाँ नाम में क्या है? हाँ हाँ, नाम में ही आइसो है। ठीक है, आगे RCN। अब ये कैसा होता है? ये बड़ा मजेदार है बच्चे, ये ना ये जिंदगी सुहानी कर देगा तुम्हारी। ये ऐसा दिखता है, C ट्रिपल बॉन्ड N दिखा है, इसे लोग बनाने को ऐसे भी बना सकते हैं। बस मन ने एक बात बता दे, UCN का जो कार्बन है C, क्या ये वर्ड रूट में काउंट करोगे? मेरा मन तो नहीं करता, मगर करना पड़ेगा। बताओ क्यों करना पड़ेगा? अबे जैसे CH3COH में कार्बन लेते हैं ना कार्बोक्सिलिक का, तो जितने भी कार्बन कंटेनिंग फंक्शन ग्रुप होते हैं बेटा, उनके कार्बन लिए जाते हैं वर्ड रूट में। है? हाँ बिल्कुल। तो इसमें वर्ड रूट बोल कितना है? इथियामिथ प्रॉप एन है आइन है? क्योंकि कार्बन और अदर एटम में ट्रिपल बॉन्ड है, कार्बन कार्बन में सिंगल है। और इसका ये मेन फंक्शन ग्रुप होता है, क्या होता है ये? तो मेन फंक्शन ग्रुप है, मतलब क्या होगा इसका? वेरी नाइस। इसे क्या बोलेंगे? नाइट्राइल ही बोलते हैं सेकेंडरी सफिक्स। तो प्रोपेन नाइट्राइल हो गया। बस मन ने एक लिटिल सी बात बता दे भाई, यो भी नहीं, ये ई हटेगा नहीं हटेगा। चुप रहना, बिल्कुल चुप रहना। अनिक बता। नॉटी बॉय, देखो आंसर दे रहा है। अबे एन है, वोवल है क्या? नहीं है, कॉन्सोनेंट है, तो ये नहीं हटेगा। बधाई हो भैया, बधाई हो, आप जीत गए। ऐसी क्विज कराऊंगा, छोटी छोटी बातें पूछूंगा, ठीक है? अरे बोलो भाई, भाई तुम बोलते क्यों नहीं हो? मेरे को तो यही बात नहीं समझ में आती। ये होगा बेटा 14 ग्रुप हो गए हैं पूरे। यहां तक कोई डाउट हो तो बता। है? है? काका ये बताया मैंने, यहाँ पे कार्बन और अदर एटम के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है ना, तो मुझे कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल डबल या ट्रिपल देखना होता है। कार्बन के अदर एटम से क्या बॉन्ड है वो NE9 नहीं बताते। यहाँ पे कार्बन कार्बन में तो सिंगल बॉन्ड है, ये देख, है ना? तो एन लगेगा। हाँ, कॉमन नेम बताता हूँ।
पहले ये बता, ये समझ आया नहीं आया आयु पैक? तुझे क्या दिख रहा है? एल ही है। मैं कर लूंगा बात भाई, भाई 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 मैं कर लूंगा बात। है सियानो? अब बताता हूँ, ये सीएन जब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में पढ़ोगे वहां सियानो बोलते हैं, सियानो नहीं साइनो बोलते हैं वैसे तो। ठीक है? हाँ नहीं, क्या ही बोलूं मैं, चलो यहाँ आ जाओ। काका इसका ना आयु पैक भी होता है और क्या होता है, कॉमन भी होता है। चेक कर, वहां आयु पैक है, कॉमन नहीं है। नीचे कॉमन है, आयु पैक नहीं है। इस केस में आयु पैक कॉमन दोनों है, और यहाँ पे आयु पैक नहीं है, कॉमन है। मतलब नीचे वालों का आयु पैक नहीं है, कॉमन है। बोलो क्या समझ आ रहा है तेरे? आ रहा है? संडे को बात करेंगे, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? है इसका अगले संडे इसको लिखते हैं एल्काइल साइनाइड। और मजे की बात, अब जो एल्काइल छांटोगे ना, क्योंकि साइनाइड वर्ड में सी वर्ड आ गया ना, तो इस वाले कार्बन को लीव कर देना एल्काइल ढूंढते वक्त। बता क्या नाम है? बधाई हो बेटा, बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो बच्चों। क्या चीजी समझी है तुमने? इथाइल साइनाइड। बताओ यहां तक कोई डाउट? लास्ट आपका आता है कौन सा? कीटोन। लास्ट कौन है? कीटोन। इसको फटाफट लिख भैया। लास्ट क्या है काका? कीटोन गाइस, लास्ट आपका कीटोन है। 15 14 पढ़ने के बाद एक फ्री मिलता है जिसे बोलते हैं कीटोन। ये लिख लिया? बोलो रे, आओ लेट अस स्टार्ट द गेम। लास्ट आपका 15 है, और 15 किसे बोलते हैं? कीटोन आपका होता है कौन सा ग्रुप? सी डबल बॉन्ड ओ, इधर भी आर लगा होता है, इधर भी आर लगा होता है। आर इक्वल भी हो सकता है, अलग भी हो सकता है। सेकेंडरी सफिक्स होता है इसका। क्या लिखा है ये? ऑन। इसका नामकरण कैसा होता है? क्या लिखेंगे भैया, बोलो रे? ब्यूट है, एन है, ऑन है। तो ये वाला ई हटाएंगे नहीं हटाएंगे? बधाई हो भैया, हट जाएगा। और हट जाएगा तो क्या बन जाएगा? ब्यूटेन ऑन। गॉट इट? बोलो, फिनिश, खत्म। और ये इसका आयु पैक है। कॉमन नेम कैसे लिखेंगे? ये ग्रुप हो गया मिथाइल, ये ग्रुप क्या हुआ काका? तो एल्काइल ग्रुप लिखो, और क्या लिख दो? कीटोन। और अल्फाबेटिकली लिखना, तो क्या लिखोगे? इथाइल, मिथाइल। दसो भाई समझ में आयो कि नहीं आयो? आजकल मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है, बोलो रे। न्याओ। क्या इसमें एम्बिगिटी है कोई कि 2 पे है या नहीं है? अगर बेटा ये होता ना, सपोज ये होता, तो लिखते पेंटेन 3 ऑन। क्यों? क्योंकि यहां पर कंफ्यूजन है। अच्छा, क्या ये हो सकता है? क्या ये हो सकता है ब्यूटेन 1 ऑन? रीजन बता। ओ तू उसे सिखाएगा? रुक जा, अभी सिखाता हूँ, रुक तेरे पास ही आ रहा हूँ मैं। ये कौन सा फंक्शन लूप है? एक मिनट रुको, मैं सिखा दूं जरा। सर मैं तो एब्सेंट था ना, मुझे आगे हो, आगे मैं तो एब्सेंट था। एलडी है भाई, तू मुझे सिखाएगा? इसकी पूछ। आने एल्डिहाइड है ये। कीटोन सेकेंडरी कीटोन है, टर्मिनल ग्रुप पे नहीं लगता। तो यहां पे कंफ्यूजन नहीं है काका। यहां से काउंट करोगे 1 2 3 4, 2 पे यहां से भी है, यहां से करोगे 2 पे, 1 से पॉसिबल नहीं है, क्योंकि 1 पे एल्डिहाइड हो गया। अरे बोलो, बस भाई, बस भाई, बस भाई, बस भाई, इधर भाई।
आया समझ नहीं आया? यहां पे एम्बिग्यूटी है. Here it is pentane 3 on, here it is pentane 2 on. अभी आया समझ? लेना. हाँ फर्स्ट वाला ब्यूटेनल है. क्या है ये ब्यूटेनल है और ये क्या है? पेंटेन 3 ऑन. अब इसको अगर आप चाहो तो ब्यूटेन 2 ऑन लिख सकते हो या ब्यूटेन ऑन लिखोगे, दोनों में से किसी में नंबर नहीं कटेंगे. ठीक है भैया, नेक्स्ट आ जाओ. अब आपको जो मैं बताने जा रहा हूं वो बहुत ज्यादा मुश्किल टास्क है बच्चों, और वो समझ नहीं आता जल्दी से. ऐसा मैं झूठ झूठ कह देता हूं थोड़ा सा. सामने देखो गाइस, लिख लिया? एनी डाउट टिल हियर? चले? ओ क्या ध्यान देना भैया. अब आपको एक चीजी दिखाता हूं, वो चीजी देख करके ना हमारा मामला थोड़ा जल्दी हो जाएगा. ये वो पीडीएफ है जो पीडीएफ आपकी आयु पैक की. ठीक है, हम चलते हैं आगे. ज्यादा आगे चले गए क्या? बस 1 मिनट रुक जाओ. देखो भाई की लिख रहा. ये मैं पूरा का पूरा उठा के उत्थे डाल देता हूं. ये वो प्रदीप किताब है, वहीं से उठा के चेप दिया. अब ये मामला कह क्या रहा है, ये जो कह रहा है वो आपको समझाता हूं. बेटा सी सामने, ये इस कंपाउंड का नामकरण बताओगे. इसका बताएंगे क्या? WR. सबसे पहले क्या बताएंगे बेटा? PS, SS, PP और HP. जल्दी बोलो WR क्या है? 2 हाइड्रोक्सी 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनोइक एसिड. तो तूने तो एक्चुअल आंसर बोल दिया भैया. बाकी बोलो रे. वर्ड रूट बोल. वर्ड रूट आया ब्यूट. प्राइमरी सफिक्स क्या आया? अगर मैं बोलूं 1, ये आया एन. अब सेकेंडरी सफिक्स अगर मैं बताऊं तो 1 पे ओइक एसिड और 3 पे ऑल. 3 पे क्या आया? अरे रुक तो जा भाई, जिनको नहीं आता उन्हें भी तो समझा दूं भाई. भाई तू ध्यान से देख इसे. साइक्लिक है ना, तो प्राइमरी प्रीफिक्स नहीं है, सेकेंडरी प्रीफिक्स है नहीं. ओके, तो इसका नाम होना चाहिए ब्यूटेन 1 ओइक एसिड और 3 ऑल होना चाहिए. चलो अब तुम्हारे को एक चीज बताता हूं. दुनिया के किसी भी कंपाउंड में 2 सेकेंडरी सफिक्स नहीं होते. सेकेंडरी सफिक्स होता है प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप. अगर कभी किसी कंपाउंड में आपको 2 अलग अलग टाइप के फंक्शनल ग्रुप मिले, तो किसी एक फंक्शनल ग्रुप को मैं मेन प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप कंसीडर करता हूं और बाकियों को उठा करके कहां ले जाता हूं? डायरेक्ट सेकेंडरी प्रीफिक्स. ऐसा क्यों? अरे बोलो भाई. अब जैसे स्कूल में 2 प्रिंसिपल होते हैं क्या कभी? एक प्रिंसिपल होता है, वाइस प्रिंसिपल होता है. बोलो भाई, यहां ध्यान देना. पढ़ बेटा क्या लिखा है. इसको अगर अपन पढ़ेंगे तो क्या मिलेगा हमारे को? When an organic compound contains 2 or more different functional groups, one of the functional group is selected as a principal functional group. अब principal functional group हमारा किसके बेसिस पर आता है? किसके बेस पे आता है? Based on a priority order. सबसे ज्यादा प्रायोरिटी किसको दे रखी है बेटा? अमाइन सॉल्ट्स. किसको बेटा? अरे बोल रहे. अमाइन सॉल्ट हमारे कोर्स में नहीं है. अमाइन सॉल्ट हमारे कोर्स में नहीं है. अरे बोलो भाई. तो हाँ बिल्कुल, ये रहा अमीन्स. बेटा दिस इज अमीन एंड दैट इज अमीन सॉल्ट. दिस इज अमीन एंड दैट इज अमीन्स है, अमीन सॉल्ट नहीं है कोर्स में.
अब बोलो भाई, तो यहाँ ध्यान देना, अमीन के बाद कौन है, अमीन सॉल्ट के बाद कार्बोक्सिलिक एसिड, सल्फोनिक एसिड, एनाइड। तो बेस्ड ऑन दिस अगर एक कार्बोक्सिलिक एसिड है और एक अल्कोहल है तो बता कौन प्रिंसिपल फंक्शन रो पाएगा। हाँ, तो अल्कोहल को एज अ सेकेंडरी प्रीफिक्स ले जाऊंगा, और सेकेंडरी प्रीफिक्स आपको ये बात तो पता है कि अल्कोहल को ऑल बोलते हैं सेकेंडरी सफिक्स में, बट सेकेंडरी प्रीफिक्स में उसे क्या बोला जाता है बेटा। फिर सबके ना एक वो नाम भी दे रखे हैं जो बेइज्जत होने के बाद सेकेंडरी प्रीफिक्स लगने पर आते हैं। बड़े थे बड़े सेकेंडरी सफिक्स, सीधा कहां गए सेकेंडरी। अरे बोल लो भाई, भाई बोल दे, भाई बोल दे, भाई तू बोल दे, तू बोल दे भाई, कोई तो बोल दो कि नहीं आ रहा समझ में। आ गया। अब इसमें एग्जैक्टली ये है, हर ग्रुप का आपको ये पता होना चाहिए कि किसके रिस्पेक्ट में कौन ज्यादा प्रायोरिटी रखता है, कौन कम रखता है। मैं आपको ये टेबल याद करने के लिए नहीं बोलूंगा, लेकिन आपको करनी है। एग्जैक्टली ऐसे याद नहीं करनी, बैठ के याद करे ऐसे नहीं करनी। याद कैसे करनी है, आप ज्यादा क्वेश्चन लगाओ, आपको लगभग लगभग आ जाएगा। जितनी नॉमेनक्लेचर करा रहा हूं इससे बहुत सिंपल पेपर में आती है, बट डिफिकल्ट कभी भी आ सकती है। तो चांसेस पूरे हैं डिफिकल्ट आने के, इसलिए हमारे को ये करना पड़ रहा है। और पढ़ क्या लिखा है, ये वाली बात समझ में आई कि नहीं आई। अरे बोलो, क्या अब भी नहीं आया भाई। घर पे अब आप नोट क्या करोगे, इसकी डेफिनेशन ये और ये, पेज छोड़ दो, अभी नहीं लिखना। कोई डाउट यहां तक, बोल भी दिया करो। हाँ मतलब यार कैसी गरीबों वाली बात कर रहा है, अगर कर लेगा तेरा कुछ चला जाएगा। कितना प्यारा नाम है, हाई कार्बोक्सी, सही नहीं है करनी है। पेपर में ना यूं पूछ देगा कि COH को क्या बोलते हैं। हाँ, एनसीईआरटी का जो आपका ये CBSE का पेपर है ना, वो कुछ भी पूछ सकता है। एंट्रेंस में दिस मच लेवल क्वेश्चन नहीं आता, लेकिन ये आपके CUET वगैरह में आ सकता है ना। चले आगे, बोलो नेक्स्ट आ जा। अब अगला आता है बेटा, अगला बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जो मैं कराने जा रहा हूं उसमें आपका है साइक्लिक प्लस लीनियर चेन्स। साइक्लिक प्लस, इनको बोलते हैं, लीनियर को बोलते हैं एलिफैटिक, साइक्लिक को बोलते हैं साइक्लिक। तो एलिफैटिक का एली उठाया और साइक्लिक का साइक्लिक उठाया, क्या बना एली साइक्लिक। वाओ, एली का मतलब है एलिफैटिक, साइक्लिक का मतलब है साइक्लो कंपाउंड्स। अब दोनों को मिक्स कर देंगे कि लीनियर चेन भी और साइक्लिक भी है, तो आपको चेक करना पड़ेगा ना किसको ज्यादा प्रायोरिटी दूं। तो इन दैट केस इन कंपाउंड को बोलते हैं एलिसाइक्लिक कंपाउंड। तो हमारी हेडिंग क्या है भैया, हेडिंग क्या है जल्दी बोलो। हेडिंग है नॉमेनक्लेचर फॉर द इसका। हाँ ये तो ना बढ़िया बात पूछे। अब ये क्योंकि एज अ सेकेंडरी प्रीफिक्स हो जाएगा, तो सेकेंडरी प्रीफिक्स में क्या डल जाएगा भैया यहां पर 3 हाइड्रोक्सी ब्यूट एनोइक एसिड। भैया बोलो, कोई डाउट यहां तक, बोलो जी। है मैं मानूंगा ही नहीं, मैं तो बात करूंगा। इस बार अगर तेरे कम नंबर आए ना फिर बताऊंगा, समझ रहे हो। सर ये सारे जो टेबल में नाम दिया उनको कैसे रखते हैं। रट के ये जो आपने बोला ना प्रीफिक्स, वो सारे कौन सारे हैं। हाँ, कैसे करें? अब देख लो भाई तुम किसी को कैसे याद करते हो। तुम्हें ऑब्वियस सी बात है इनकी याद तो आएगी नहीं, क्वेश्चन लगाना धीरे धीरे याद हो जाएंगे, याद हो जाएंगे भाई, हो जाएंगे, डोंट टेक टेंशन। आ देखो भाई, नॉमेनक्लेचर फॉर द एलिसाइक्लिक कार्बन कंपाउंड्स। भैया एक मजे की बात बताता हूं, इसमें टोटल कितने रूल्स हैं, टोटल 9 रूल्स है। कितने, टोटल 9 रूल्स है। ओके भैया,
आओ पहला रूल बताता हूं भैया। पढ़ना क्या लिखा है भैया, एक बार पढ़ियो क्या लिखा है। ला भाई पढ़ क्या लिखा है। पहला रूल चेक कर देख कितना मजेदार है। क्या है इसका मतलब कि जो साइक्लो कंपाउंड्स होते हैं ना, उनमें वर्ड रूट के आगे क्या जुड़ जाता है। इतना बढ़िया रूल नहीं है। अबे 9 रूल में एक रूल तो वैसे ही गायब हो गया, बता क्यों हो गया। क्योंकि ये बात तो मुझे पता है, साइक्लिक कंपाउंड में साइक्लो लगाते हैं। ओके, अब जो सेकंड रूल समझा रहा हूं वो सेकंड रूल थोड़ा तबीयत से समझो भाई। सेकंड रूल में थोड़ी पता है तुम्हें दिक्कत कहां कहां तक आने वाली है। पहला तो हो गया, दूसरा तीसरा समझने में थोड़ा सा इशू होगा, फिर उसके बाद समझने में इशू होगा एक चौथा पांचवा छठा, उसके बाद कोई दिक्कत नहीं है। बहुत बच्चे हैं, मैंने समझने के लिए एक ही तो बोले हैं। नेक्स्ट आप सेकंड रूल आना भाई। सेकंड रूल में आपको समझाऊंगा, बट वो सेकंड रूल समझाने से पहले मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूं। क्वेश्चन क्या है बेटा, ये आपको क्वेश्चन दे रखे हैं। इससे पहले कि आप इनके आंसर टेप लो, आप इनके आंसर टेप लो, मैं जल्दी से वो कॉपी कर देता हूं। कर दिया भाई कॉपी। नामकरण करोगे इसका और इसका, इसका और इसका, इसका और पहला ये सेकंड वाला और इसका नामकरण करोगे आप। एक इसका और एक इसका है। क्या कह रही है। अभी हम प्रदीप से कर रहे हैं ना, तो प्रदीप खरीदो या फिर जो नहीं प्लीज प्लीज प्लीज, किताब मत खरीदो, आपको क्वेश्चन वगैरह भी सारे दूंगा, ठीक है भाई। क्वेश्चन वोश्चन सारे मिलेंगे, एंड में तुम्हारे को एक चीज और मिल जाएगी। 1 इथाइल। हाँ, आपने जो बात बोली बेटा, आओ उसको थोड़ा डिटेल में कंसीडर कर लेते हैं। ये देख, आपने बेटा जो बात बोली उसको थोड़ा डिटेल में कंसीडर कर लेते हैं। इन भैया जी ने बात बोली, इसको 1 ले लो, इसको 2 ले लो, है ना। तो वर्ड रूट में क्या आ गया, हेग्स। प्राइमरी सफिक्स में एन, सेकेंडरी सफिक्स कुछ है नहीं। प्राइमरी प्रीफिक्स में और सेकेंडरी प्रीफिक्स में 1 पे इथाइल 2 पे मिथाइल, 1 पे इथाइल 2 पे नहीं, अभी समझाता हूं, चले आगे। अभी ये रूल समझा रहा हूं, इस हिसाब से भैया जी जरा इसका नामकरण कर दो। क्या बस भैया तू सारी बातों को भूल जा और यू बता दे नंबरिंग। अरे दिक्कत पता है क्या है, कि मैं ही वो हूं, तुम्हारी गलती नहीं है। बताऊं क्यों, नंबरिंग तो हुई हुई है। ए भगवान जी, मतलब दिमाग तो देते थोड़ा सा। शिट शिट शिट, लोचा हो गया भाई। हाँ अब ये बताता हूं, उसने झूठे मुंह सही, लेकिन कम से कम एक क्वेश्चन तो पूछा। बताता हूं क्यों नहीं ले रहे, यहां ध्यान दे। एग्जैक्टली होता क्या है, एक रूल होता है जिसे बोलते हैं लोवेस्ट सम रूल। क्या होता है, लोवेस्ट सम रूल। समझो, अगर मैं इस वाले केस में
इसको दो तरीके से लिख के दिखा देता हूं एक बार बेटा, तसल्ली से समझना। ये वाला रूल समझने में ना थोड़ा सा दिक्कत क्रिएट करता है। नहीं भाई, एक हो सकता था कि मैं इसको 1 लूं, इसको 2 लूं, इसको 3 लूं। एक हो सकता था इसको 1 लूं, इसको 2 लूं, इसको 3 लूं। हो सकता था ना। एक हो सकता था इसको 1 लिया, इसको 2 लो, या एक हो सकता था इसको 1 लो, इसको 2 लो। यही हो सकता था। इस केस में क्या होता, अगर ऊपर वाले के हिसाब से लिखता तो 2 इथाइल 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन होता, नीचे वाले के हिसाब से होता तो 1 इथाइल 2 मिथाइल होता। दोनों ही केस में जो लोकेशन आती वो 1 और 2, 1 और 2 का सम कितना होता? अरे होता ना। यहां लिख दोनों, यहां पे होता तो 1 इथाइल लिखते और 3,3 डाइमिथाइल लिखते और साइक्लो हेक्सेन लिखते। या क्या लिखते? 3 इथाइल। ए अल्फाबेटिकली तो पहले ही आएगा इथाइल, 3 इथाइल। और अगला क्या लिखते? 1,1 डाइमिथाइल यही लिखते। अब तू बता यहां पे लोकेशन का सम क्या आ रहा है? क्या आया? और यहां क्या आया? तो बता लोवेस्ट सम कहां आ रहा है? तो अगर लोवेस्ट सम वहां आ रहा है ना, तो अल्फाबेट को प्रेफरेंस देके इसे 1 नहीं दूंगा। यहां क्यों मैंने ये अल्फाबेट को प्रेफरेंस देके ये वाली सही कर दी और इधर वाली गलत कर दी? क्योंकि दोनों में सम सेम आ रहा था, तो मैंने कहा था चलो भाई अल्फाबेट वाले को भी कंसीडर कर लेते हैं। हाँ बोलो, एनी डाउट टिल हियर? पक्का? मैं कर लूंगा बात, बाद में कर लियो, ना ध्यान दे। नहीं मुझे दिक्कत नहीं है, तू आराम से बात कर, बस तुझे ये आना चाहिए। बोल रहे ये समझ आया नहीं आया? मैंने क्या बोला? अल्फाबेट को तब प्रायोरिटी दे देना जब कहीं से भी नंबरिंग कर रहे हो, जो लोकेशन पे जो सम जो लगा हुआ है, इनका सम आ रहा है वो सेम आ रहा हो। और अगर सम अलग अलग आ रहा है तो फिर सम को प्रेफरेंस दो, अल्फाबेट ऑर्डर को नहीं। अरे बोलो, नहीं आई बात समझ? पढ़ क्या लिखा है? If two or more alkyl groups or other substituent group are present in the ring, their positions are indicated by Arabic numeral 1, 2, 3, 4. While numbering the carbon atom of the ring, the substituent which comes first in alphabetical order is given the lowest locate, provided it is does not violate the. अरे बोल, अल्फाबेट को प्रायोरिटी कब दी जाएगी? कम्स इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर कब दी जाएगी भाई? जब वो क्या वॉयलेट ना करता हो, क्या वॉयलेट ना करता हो? लोएस्ट सम। नहीं आ रही क्या समझ? यार नहीं आ रही तो मना करो यार, जल्दबाजी में भागने को क्या है, कौन रहा है? बोलो, क्या बोला मैंने? लोएस्ट सम को अगर वॉयलेशन नहीं हो रही उसकी, तो आप अल्फाबेट को प्रेफर करो, वरना अल्फाबेट को प्रेफर मत करना। ये बात तो कह रहा है बच्चों। स्टिल तुम्हारे पास ना चांस है, अभी तक जितने भी रूल्स कराए हैं, अगर ये रूल्स नहीं समझ में आए हो, डू लेट मी नो, दोबारा बताऊंगा। प्रैक्टिस के दौरान चीजें दोबारा रिकॉल करेंगे। गॉट इट? अरे बोलो। बट एक बेसिक आइडिया तो हो आपको इन रूल्स का। तीसरा रूल स्टार्ट करें? बोलो रे, कोई डाउट यहाँ तक? तीसरा रूल, और घर जाके इन्हें प्लीज लिख लेना। तीसरा रूल आज स्टार्ट तो कर रहा हूं, पूरा हो नहीं पाएगा, नहीं हो पाएंगे। एक बार सारे रूल हो जाएंगे तभी हो पाएगा। जो थर्ड वाला है उसके टोटल पता है कितने रूल्स हैं? 3। एक पहला है, फिर एक दूसरा है, फिर एक तीसरा है। थर्ड का पहला रूल समझाता हूं। पहला रूल देख,
बता मेन चेन किसे लोगे एज अ वर्ड रूट, लीनियर को या साइक्लिक को? क्यों? बधाई हो, ये बात तुम समझ गए, जिस पे ज्यादा कार्बन होते हैं चाहे लीनियर चाहे साइक्लिक उसे लोगे। ठीक है, तो यहाँ पे वर्ड रूट हेक्स आ जाएगा जो कि लीनियर का पार्ट है, और अगर हेक्स वाला मेन चेन लिया है हैं तो ये मेन वर्ड रूट हुआ, और ये क्या हुआ? साइड चेन सब्स्टिट्यूएंट। बोलो बेटा कोई इशू? क्या हुआ बेटा? साइड चेन। गॉट इट? अब बात सुन, व्हाट अबाउट कि अगर ऊपर आपका कम होता फिर किसे लेते? फिर इसको क्या लेते? इसको अपन लेते वर्ड रूट, और उसको क्या लेते? साइड चेन लेते ना। लेकिन अगर ओ, फिर क्या लेंगे? फिर कोई फर्क पड़ेगा किसी को भी लो? अच्छा क्यों? बोलिए बेटा क्यों पड़ेगा? ओ माय गुडनेस, बोल भाई वर्ड रूट किसे लेंगे? कोई फर्क पड़ेगा क्या? दोनों में हेक्स ही तो होगा। बोल भाई, भाई कुछ तो बोल, फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा? पड़ेगा भाई फर्क। अगर तू इसे मेन चेन ले रहा है तो पीपी में साइक्लो लिखना पड़ेगा, और अगर उसे मेन चेन ले रहा है तो पीपी में साइक्लो नहीं आएगा। तो ध्यान देना, इन दिस केस वर्ड रूट हमेशा साइक्लिक वाला होगा। अबे तभी तो नाम बड़ा आएगा। वाओ, साइक्लो लिखने का सौभाग्य तभी तो प्राप्त होगा, नाम तभी तो बड़ा होगा। नहीं यही बात समझ? तो गाल तो जाएगा। एक काम करते हैं, सुनो हम इसको यहाँ पे कर देते हैं डन, ठीक है?